देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे। कह रहा है 48 डिवाइड बाय 8 इंटू 6 माइनस का 12 प्लस का 5। तो माइनस के 12 में से प्लस को 5 प्लस के 5 को ऐड करेंगे, कितना बचेगा आपका माइनस का 7। यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो कितना 8 बन जाए, 8 6 है, 6 6 कितना होगा 36, 36 माइनस 7 कितना आ जाएगा आपका 29। आंसर 3/4 प्लस 5/6 माइनस 2/3। आपको एलसीएम लेना मैंने बताया है। देखो 3 तो 6 में आ रहा है आपका, ये आपका यहाँ पर आ गया। अब 4 किससे बनता है 2 इंटू 2 से, तो एक 2 तो आपका 6 में आ गया, एक 2 रह गया, तो एक 2 से पूरे को मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 12। 4 3 या 12। इसको आप करना डिवाइड करना है, जो आंसर आएगा ना यहाँ पे उसको इसमें मल्टीप्लाई करना है। कितना आया 4 3 या 12 प्लस का कितना है 5, 6 2 या 12, 5 2 या 10 माइनस का 2 इंटू 4, 4 2 जा कितना हो गया आपका 8, 5 2 जा हो गया आपका 10 प्लस का 2 यहाँ से आ गया आपका 3 3 या 9 और 2 11, 11/12 आंसर। ये आपका आंसर आ गया। इसको मैं थोड़े बेहतरीन तरीके में आपको फिर से बताता हूँ। ये जो टर्म लिखी हुई है ना, इसको आपको क्या करना है इक्वल बनाना है नीचे वाली टर्म्स को। यहाँ पे 6 है, 4 है, 6 है और 3 है, तो इस 6 में ये 3 तो आ रहा है और यहाँ से एक 2 भी आ रहा है। अब बच क्या रहा है, एक 2 बच रहा है, तो इस 2 को क्या करो सारे मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 4 2 जा 8, 6 2 जा 12, 3 2 जा 6 आ गया आपका। अब ये चीज हो गई आपकी, ठीक है, ये चीज आपकी हो गई। पर जो कि हम 2 में ऑलरेडी पहले ये 2 हमारे पास 4 में ही था, 4 में एक 2 था हमारा, तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ये चीज हमारा इतना आ गया। अब बस आप नॉर्मल इसका एलसीएम ले लो, आगे निकल जाओ, खत्म। कितना है 25 इंटू 0.8 डिवाइड बाय 005। यहाँ पर भी डेसिमल है और यहाँ पर भी डेसिमल है। मैंने आपको बताया डेसिमल को मान लो 1, डेसिमल के बाद कितने नंबर है 1 और 2, 2 0 मल्टीप्लाई, डेसिमल को मान लो 1, कितना नंबर है 1 मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 5, कितने नंबर डेसिमल को मानो 1, कितने नंबर है 1 और 2। अब इसको पलटना है आपको, तो क्या कर दो इसका रेसिप्रोकल निकाल लो। रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है, अगर आपको ए और बी का रेसिप्रोकल निकालना है तो बी कर दो। ये इसका क्या निकल आया रेसिप्रोकल, निकाल लो 100/5, 8/10, 25/100। 100 से 100 कट गया आपका, 5 बन जा 5 5 जा 5 बन जा 5 2 जा 2 बन जा 2 4 जा 8, 4 आपका क्या आ गया आंसर। एक बार आपने इसको सिंप्लीफाई कर लिया, मतलब सिंपल तरीके में लिख लिया, फिर तो सारी कैलकुलेशन रह जाती है। क्या कह रहा है 25% प्लस 25% ऑफ 480 प्लस 15% ऑफ 200। मैंने आपको कल ही बताया इस परसेंट का मतलब क्या होता है, 1/100 लिख दो। 25/100 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 480 प्लस 15% का मतलब 100 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई बाय 200, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 5 5 जा 5 2 जा 2 1 जा 2 24 जा 25 5 जा कितना होता है 120, 15 2 जा कितना होता है 30, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, 0 का 0, 150, सी फॉर चार्ली आपका आंसर हो जाएगा 144 डिवाइड बाय, ये आ गया आपका बार वाला बोर्ड ब्रैकेट वाला क्वेश्चन। सबसे पहले हमारा छोटा ब्रैकेट सॉल्व होगा, तो 12 में 6 को माइनस करूँ कितना बचेगा 6 बचेगा मेरा, तो इसको मैंने माइनस करके कितना कर दिया 6। यहाँ पे मेरा कितना बचा 6 प्लस का 6। अब 6 में 6 को ऐड करूँ कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा मेरा, तो मैंने यहाँ पे सबको रिमूव करके क्या कर दिया, यहाँ पे लिख दिया मैंने 12। अब 144 को अगर मैं 12 से डिवाइड करूंगा तो मेरा आंसर कितना आएगा 12, क्योंकि 144 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, ये वाली चीज। 5/8 डिवाइड बाय 15/16। मैंने आपको बताया अगर आपको डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना है तो ये जो नंबर लिखा है ना इसको उल्टा कर दो बस, आपका नंबर ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा। 5/8 इंटू 16/15, 8 बन जा 8 2 जा 5 बन जा 5 3 जा 2/3, ए फॉर अल्फा आपका आंसर हो जाएगा। ये इसलिए होता है क्योंकि जब आप 25 को आप डिवाइड कर रहे हो 1/5 से, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ 25 को आप क्या कर रहे हो 1/5। यहाँ पे दो टर्म्स काम करती हैं, a बाय बी और c बाय डी,
तो ये ऊपर जाके पलट जाता है, डी बाई सी हो जाता है, तो ये जो आपका है ना ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई में हो जाता है। तो इसको ऐसे करते हैं, इसके पीछे हमारा ये लॉजिक चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। 18 का स्क्वायर कितना होता है 324, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। आप यहाँ से माइनस कर लो कि 4 यहाँ लास्ट में, 4 यहाँ पे लास्ट में है, या फिर आप यहाँ पे भी कर सकते हो माइनस। 4 में से 4 जाएगा आपका 0 बचेगा, 12 में से 4 जाएगा आपका 8 बचेगा, यहाँ पे कैरी आएगा 1, 3 में से 2 जाएगा 1 बचेगा, प्लस का 64, लास्ट में आपका 4 आएगा, लास्ट में आपका कितना आएगा 4 आएगा। लास्ट में 4 कहाँ पे दिख रहा है आपको, ये देखिए आप, बस यहाँ पे आपको लास्ट में 4 दिखे, आपका आंसर वहां पर आ गया है, मतलब ये मान के चलो आप। यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, 18 में अगर 6 को ऐड करेंगे कितना 24 हो जाएगा आपका, और 244 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये आपका आ गया 2.5 प्लस में 8 है आपका, प्लस में 0.5, ये आपका प्रिंटिंग मिस्टेक लग रहा है मुझे, यहाँ पे कुछ होना चाहिए 8 के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंडर रूट 220 प्लस अंडर रूट 169 माइनस का अंडर रूट कितना है 64। 64 किसका अंडर रूट होता है आपका 8 का, 169 किसका होता है 13 का, माइनस का साइन, प्लस ये होता है 15 का स्क्वायर, 15 और 13 कितना हो जाएगा 38, माइनस का 8 कितना बचेगा आपका 30। 15 और 13 होता है 28, 28 में से 8 को माइनस करेंगे तो आपका आंसर कितना बचेगा 20। बी फॉर बीटा आपका क्या हो जाएगा आंसर 35%। मैंने आपको भी बताया परसेंट को कैसे लिखते हैं, इंटू 100 ऑफ 60 माइनस 125 बट पॉन में 100। अभी मैंने परसेंट वो उसका कुछ किया नहीं, जो यहाँ पे डेसिमल लगा है ना, देखो ये जो परसेंट जो 100 आए तो परसेंट के लिए आया हमारा, अब एक डेसिमल के लिए भी तो आएगा, तो एक जीरो हम और क्या करेंगे यहाँ पे बढ़ा देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, 25 जा होता है 125, 5 टू जा क्या होता है 10, 2 1 जा और 2 4 जा, 25 4 जा कितना होता है आपका 25 टू जा कितना होता है आपका 50। यहाँ पे 2 1 जा 2 2 जा कितना आएगा 4, 25 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा, माइनस का साइन माइनस का लगा रहने दो, 2 जीरो से 2 जीरो, 35 टू जा होता है 70 और 73 जा होता है 201, 201 में से 50 को माइनस करेंगे कितना बचेगा 160, 160 आपका आंसर। आपको आंसर जल्दी लाना ही नहीं है, जल्दी सॉल्व भी करना है, इसलिए मैं आपको जल्दी जल्दी मतलब सारे स्टेप्स नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि अगर आप सारे स्टेप्स करने बैठ जाओगे तो आपका एग्जाम वैसे भी क्लियर नहीं होगा। ओके, 2/3 इंटू 9/4 इंटू 8/3, 3 बन गया, 3 3 जा 9, 3 बन गया, 3 बन गया, 4 बन गया, 4 2 जा 8, 2 2 जा कितना होगा आपका 4, आंसर 125 डिवाइड बाय 5 प्लस 16 इंटू 3 माइनस का 17, 16 टू 16 से कितना होता है 48, माइनस का 78, 5 5 जा 5 25 जा, प्लस का कितना है आपका 25, 25 में 7 को माइनस 17 को माइनस करूंगा 8 बचेगा, 8 को इस 48 में ऐड करूंगा 56 हो जाएगा। ठीक है 56 हो जाएगा, ऑप्शन में नहीं दिया तो आप ऑप्शन क्रिएट कर लो अपने हिसाब से, पहले देख लो अपन ने सही किया सारा, हाँ सारा सब कुछ सही किया है, 48 हाँ सही है। 0.6 प्लस 0.06 प्लस 0.006, इसके पीछे कुछ नहीं है तो जीरो लगा लो, यहाँ पर कुछ नहीं तो जीरो लगा लो, 6 में जीरो को ऐड करूंगा, जीरो को ऐड करूंगा 6 ही आएगा, इस 6 को जीरो में ऐड करूंगा और यहाँ जीरो में ऐड करूंगा 6 ही आएगा, इस 6 को यहाँ जीरो में करूंगा, जीरो में करूंगा 6 ही आएगा, पॉइंट का पॉइंट, बी फॉर बीटा आपका आंसर। 7/12 प्लस 11/18, या तो आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दो और इसका यहाँ पे कर दो, 7 इंटू 18 प्लस 11 इंटू 12 अपन में क्या आ जाएगा 18 इंटू 12, ये चीज हो गई आपकी। या फिर आप क्या कर सकते हो 12 और 18 का आप ले लो एलसीएम, ये दोनों किससे बनते हैं 6 इंटू 2 इंटू 3, इससे आपके ये दोनों चीजें बनते हैं। 6 इसमें कॉमन है, यहाँ पर 2 कॉमन है और यहाँ पर 3, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 जा कितना होगा 6, 6 जा कितना होगा आपका 36 कर दो, 12 3 या 36, 7 इंटू 3
प्लस 18 टू जो 36, 11 इंटू 2, 7 3 जा कितना होता है 21, 11 टू जो होता है 22, 36 का 36, 2 और 1 3, 2 2 जो 4 अपॉन में 36, बी फॉर बीटा। 99 99 99, इसको आपको कैलकुलेशन करना है, बस कुछ नहीं है, एक बार 9 का मल्टीप्लाई कर लो, उसके हिसाब से आप सारी चीजें देख लोगे अपने आप। कराई देता हूँ इसको भी मैं। 9 बन जा, 9 9 या 81, 8 कैरी, 9 9 या 81 और 8 89, 8 कैरी, 9 9 या 81 और 9 8 89। यही आपका सेम रिपीट होता जाएगा हर एक में। यहाँ पे 1 9 9 और 8 सबको प्लस कर दो, 1 9 और 1 10 हो जाएगा, 9 1 10 9 19 हो जाएगा, 9 1 10 9 9 तो 27 हो जाएगा, 2 कैरी 8 और 2 10 9 19 हो जाएगा, और 8 और 1 9, 997901, ये जहां पर भी आपको दिखे आपका आंसर क्या हो जाएगा, 9 9 18, 9 और 1 10 का 0, कहीं मिस्टेक नहीं किया, 9 8 1 का 1, 9 1 10 का 0 1 कैरी, 9 और 9 18, 1 19 20, कितना आएगा यहाँ पर 90, 9 और 9 18, 1 19 और 1 0, यहाँ पे 0 आना चाहिए हमारे हिसाब से, यहाँ पर 0 आएगा, 0 आएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 कैरी आ जाएगा, 8 टू 10 और 18 37 हो जाएगा, यहाँ पर 27 हो जाएगा, मतलब 8 टू 10 और 9 19 हो जाएगा। तो आपका आंसर आएगा 190, नहीं 990901, ऐसा कुछ है क्या? हाँ, ऐसा कुछ हमें ऑप्शन में दिख रहा है। मतलब हमने क्या किया, कैलकुलेशन मिस्टेक किया थोड़ा सा, तो उसको हमें देखना पड़ेगा कहाँ पे हमारा कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है। ये तो आ गया आपका आंसर, इसी को लिख दो 1998 इंटू 1998 प्लस कर दो, 9 और 1 10, 9 9 18, 1 19 और 1 20, 2 कैरी, 8 और 9 और 9 18 हो जाएगा, 2 20 और 8 28, 2 कैरी, 8 टू 10 और 9 19, 8 और 1 9, 999801, ए फॉर अल्फा आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर एक भी क्वेश्चन और हमने किया था, उसको भी देख लें क्या। देखो, अगर आप सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं तो आपको इतना याद रखना है, वी बोर्ड मास, वी बोर्ड मास इसका मतलब होता है बार, जो ये बार होता है इसका मतलब होता है ये, और बाकी ये तो आपका ब्रैकेट, ब्रैकेट में प्रायोरिटी किसको देना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये आपकी होना चाहिए प्रायोरिटी में, ये होना चाहिए फर्स्ट प्रायोरिटी में, ये होना चाहिए सेकंड में, ये होना चाहिए आपका थर्ड प्रायोरिटी में, और ये होना चाहिए आपका फोर्थ में। बाकी आप डिवीजन मल्टीप्लाई को अपने हिसाब से कर सकते हो, इसका मतलब होता है ऑफ, ऑफ का मतलब होता है का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ये चीज इतना आपको याद रखना है बस। बाकी आपकी बेसिक कैलकुलेशन, फिर बेसिक एकदम बेसिक कैलकुलेशन, इसको आपको स्ट्रॉन्ग करना है तो टेबल लर्न कर लीजिए आप 1 to 20, 1 to 20, 20 तक स्क्वायर याद कर लीजिए आप, और 20 तक ही क्या कर लीजिए, क्यूब याद, आपका कैलकुलेशन अल्ट्रा फास्ट हो जाएगा, अल्ट्रा फास्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।